नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं उर्दू अखबारों से देश और दुनिया के हालात पर तबसरे। इनमें कुछ ख़ास तबसरे इस तरह से हैं। मुल्क में PFI पर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर अभी हाल में लगी पाबंदी को लेकर तमाम अखबारों ने अपने नज़रियों को पेश किया है। इसमें ज़्यादातर अखबारों ने मुल्क के लिए इसे बेहतर कदम करार दिया है, मगर कुछ अखबारों ने उन खबरों को भी काफ़ी अहमियत से शाया किया है, प्रकाशित किया है, जिनमें कि इस कदम को बेहतर नहीं बताया गया है और उसकी मुखालफत करते हुए सरकार से मुतालबा किया गया है कि वो पाबंदी को वापस ले लें। इसमें जिन भी तंजीमों ने और संगठनों ने इस तरीके से एतराज़ किया है सरकार के इस कदम को, उसमें सियासी और गैर सियासी दोनों ही तरह की शख्सियतें और तंजीमें शामिल हैं। लालू प्रसाद राजद राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिल्कुल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और RSS दोनों पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये दोनों ही मुल्क में नफरत और बग़्ज़ फैलाने वाली और आपसी एकता को तोड़ने वाला काम करती हैं, तो इनको जो है इन पर ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन RSS को क्यों छोड़ दिया गया है, इस पर भी पाबंदी लगाई जाए। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में इस बात को कहा है कि ऐसी और भी तंजीमें हैं, उनका भी पता किया जाए जो कि मुल्क में आपसी एकता को, नफरत बढ़ा करके आपसी एकता को तोड़ने का काम कर रही हैं, उन पर भी ये पाबंदी लगे। इसी तरीके से जमात इस्लामी हिंद ने भी अपने इस नज़रिए को पेश किया है और अपने बयान में कहा है, मीडिया को जारी किया है इस बयान को। इसमें कहा है कि सरकार का ये कदम बेहतर नहीं है, ये एक तरफा कदम है। अगर कोई आदमी कहीं मुल्क के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। मगर इस तरीके से पूरे एक तंजीम में पाबंदी लगा देना कहाँ तक जायज़ है, इस बात को सरकार को समझना चाहिए। सरकार को अपने इस कदम को वापस लेना चाहिए। मुसलमानों की जानी मानी तंजीम कहे जाने वाली जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात ने यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि मुल्क के अवाम में इस तरीके से नाराज़गी बढ़ रही है जो सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है। उसने पॉपुलर PFI पर जो कार्रवाई शुरू की है उसमें तमाम बेकसूर लोग हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, तो ये जायज़ नहीं है। उसको चाहिए कि वो जो भी गैर कानूनी उसमें मुब्तला हैं, जो शामिल हैं, काम कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई हो। और ये बेहतर कदम है कि सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसके लिए तमाम हिफाजती दस्ते मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, अदालत मौजूद है जो उनको सज़ा देगी। लेकिन पूरी की पूरी तंजीम को गलत करार देना गलत है और ये एक तरीके से मुस्लिम मुखालिफ है और इसको बजाय जिस तरीके से सरकार इसको बदनाम कर रही है मुसलमानों को इस तरीके के काम करके, उससे अवाम में और सरकार के बीच दूरी बढ़ रही है। ये सरकार को समझना चाहिए और सरकार को अपने इस फैसले को फ़ौरन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है नफरत और उसका माहौल और बढ़ेगा और सरकार के खिलाफ गलत मैसेज जाएगा। और उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर जी के नाम की यौम पैदाइश पर उनकी याद में बुध को एक चौक का नाम रखा गया है। सूबे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इफ्तिताह किया है और उनके नाम को लता मंगेशकर चौक के नाम से उसको आवाम के बीच अब जाना जाएगा। ये इसके मुताबिक PM ने जो एक बार लता जी को अपनी बड़ी बहन कहा था, तो ये समझा जा रहा है कि उसी के याद में उनकी यौम पैदाइश पर इस तोहफे को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये उनकी याद में उनको ये एजाज़ दिया है, ये सम्मान दिया है इस चौराहे का नाम रख कर। मगर कहा यह भी जा रहा है कि बाबरी मस्जिद जब ढहाई जा रही थी या बाबरी मस्जिद जब आंदोलन चल रहा था, तो लता मंगेशकर जी ने एक लफ्ज़ भी इसके बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया था। कुछ उर्दू अखबारों ने इस पर काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है, तल्ख चर्चा की है
इसमें कहा है कि उनके नाम का चौक बना है, बहुत खुशी की बात है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये फख्र की और खुशी की बात है। अवाम में भी अपनी एक पसंदीदा गायिका के नाम पर इस चौक का नाम रखा गया, ये गलत नहीं है। लेकिन ये हैरत की बात है कि उनके नाम का चौक फैजाबाद में रखा गया है, जहाँ वो इतने दिनों पूरी ज़िंदगी गुजारी महाराष्ट्र में, और जहाँ वो पली बड़ी और जहाँ पर वो की मशहूर है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पर उसका जिक्र नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सरकार पारो ने कहा है कि ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन इस पर कुछ तुकबंदी समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ इस चौक का नाम लता चौक, मंगेशकर चौक रख करके सरकार ने क्या मैसेज दिया है। लेकिन बहरहाल ये समझा जा रहा है कि पीएम ने अपने चूंकि बड़ी बहन करार दिया था, इसलिए ये हो सकता है कि उसी में कड़ी में इसको जोड़ के देखा जा रहा है। मगर कुछ उर्दू अखबारों ने इसके साथ ही एक और बात पर हैरत जताई है कि इसमें कहा गया है कि अशोक सिंघल जी, जो कि बाबरी मस्जिद आंदोलन में आगे रहे, बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के आंदोलन की मांग करते रहे और राम मंदिर के निर्माण को, तामीर को लेकर के जी जान से जुटे रहे, उनके नाम को भुला दिया गया। बल्कि उनके साथ एक बहुत भोंडा मजाक ये किया गया कि लखनऊ शहर के एक चौराहे का नाम उनके नाम पर कर दिया गया। ये चौराहा कोई खास मशहूर चौराहा, अहमियत रखने वाला चौराहा नहीं है, मगर उस चौराहे का नाम इन्होंने अशोक सिंघल चौक के नाम से रख दिया है। चौराहे का नाम ये लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे के नाम को अब अशोक सिंघल चौक के नाम से जाना जाएगा। यहाँ विधानसभा के करीब ये चौराहा है, बर्लिंगटन चौराहा, जिस पर जो है कि कल बुध को इसके नाम का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया इस चौक का, और तमाम आला अफसरान और विश्व हिंदू परिषद और इसके सब नेता बीजेपी के मौजूद रहे इस मौके पर। लेकिन इस बात को लेकर हैरत जताई जा रही है कि सिंघल के साथ ये कैसा भोंडा मजाक है कि जिनका नाम अयोध्या में चौक पर होना चाहिए था, उनको लखनऊ के एक मामूली चौराहे पर चौक का नाम दे दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये अपनी सोच है कि लखनऊ में उनके नाम का चौक रखा गया है, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वही करती है। और इस तरीके से अशोक सिंघल के साथ ये इसे अखबार ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक है, और इस पर लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि जो शख्स अयोध्या आंदोलन पे इतना लड़ा हो, उसका अयोध्या में किसी सड़क या उसके नाम का जिक्र नहीं है। बहरहाल अब इससे क्या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का अपना ये कदम है। बहरहाल ठीक है, और उसकी तारीफ की जा रही है कि यहाँ एक चौक का नाम अशोक सिंघल जी के नाम पर रहती है। और उधर कुछ गैर मुल्की खबरों पर तबसरा। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी हुकूमत के कट्टर नज़रियों को लेकर के एक बार यूनाइटेड नेशन ने फिर सख्त रुख अपनाया है। उसने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत ख्वातीन के मसले और लड़कियों की तालीम के सिलसिले में जो भी अपना कट्टर नज़रिया अपनाए हुए है, रुख अपनाए हुए है, उसको वो तब्दील करे, नहीं तो उसको इसके सख्त नतायज झेलना पड़ेंगे। यूएन ने कहा है कि मौजूदा रवैया उसका ये है कि उसने जो है इस हद तक लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है कि इससे आलमी बिरादरी में सख्त नाराज़गी है और तमाम मुल्क के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है और लोगों में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। इसलिए तालिबानी हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने इस नज़रिए में नरमी लाए और ख्वातीन के हुकूक को और लड़कियों के तालीम के हुकूक को बहाल करें, नहीं तो ये तालिबान के लिए, उसकी सरकार के लिए ये बेहतर नहीं होगा। और यूएन ने मुतालबा किया है कि वो अपने नज़रियों में तब्दीली लाए। बता दें कि तालिबान ने अभी पिछले दिनों लड़कियों के स्कूल को खोले जाने की पहल की थी, जिससे वहाँ के अवाम में बेइंतहा खुशी थी और वो लोग ये समझने लगे थे कि अब जो है सरकार का रुख नरम हुआ है तो हमें बच्चों को तालीम मिल सकेगी। तो हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोला गया था और बच्चों में बड़ी खुशी थी, उनके वालिदैन में,
लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद इसे फिर बंद करा दिया गया है। तो इसके बाद से जो वहाँ का माहौल है, लोग मुजाहरे पर उतर आए हैं, लड़कियों ने सड़कों पर उतर के मुजाहरा किया है। तो इससे लेकर के आलमी बिरादरी में भी एक काफ़ी नाराज़गी और खलफशार मचा हुआ है कि ये तालिबानी हुकूमत अवामी हुकूक को क्यों कर कुचल रही है और उसके ख्वातीन और ख़ासकर लड़कियों की एजुकेशन के लिए ऐसा कदम क्यों उठा रही है। इसको रोका जाना ज़रूरी है। तो अब ये आलमी बिरादरी का दबाव तालिबान पर पड़ रहा है। तो हो सकता है कि ये आगे जा कर के तालिबान को अपने रुख में नरमी लाना पड़े। और उधर अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में मौजूदा जो मुजाहरा हो रहा है, अभी हाल ही में एक लड़की को मारे जाने के बाद जो वहाँ पर सड़कों पर ज़बरदस्त मुजाहरा हो रहा है, उसमें ख़वातीन और बच्चों की हलाकत पर सख्त नाराज़गी जताई है। कहा है कि जो लोग मारे जा रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं वो ईरान हुकूमत के लिए अच्छा नहीं, ख़ास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए। तो जो जुल्म ढाया जा रहा है, जो उन पर सरकारी दबाव वो किया जा रही है, कार्रवाई सख्ती की जा रही है, वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। इसको गैर मुनासिब और गैर ताकत का गलत इस्तेमाल बताया है। यूएन ने कहा है कि ईरान सरकार इससे बाज आए और इसको इस तरीके से अपने ताकत के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए, और नहीं तो ये इसके लिए जो है फिर यूएन को अपना कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इंसानी हुकूक को उसमें यूएन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि दरअसल इंसानी हुकूक को दबाने की कोशिशों में ईरान सरकार अब वहाँ के अवाम पर जुल्म अपने तरह से जुल्म ढा रही है। उसको रोकने के कार्रवाई के आड़ में ये दिखाना चाहती है कि हमारे यहाँ जो लोग गलत हैं उनको खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। वहाँ पर लोग अपने हुकूक की मांग को लेकर अगर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको एहतजाज किया जाए, उनकी मांग को पूरा किया जाए। बहरहाल अब ईरान इस सिलसिले में क्या कदम उठाएगा ये भी आने ही वाले वक्त में पता चलेगा, और कब तक ये मुजाहरा चलेगा। अब तक 1200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस एहतजाज में, और मुसलसल वहाँ पर एहतजाज जारी है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे रूबरू होंगे कुछ नए तबसरों के साथ। आदाब।